नमस्ते ब्रजचारी वीडियो आपका स्वागत है। और आज बता दूं भाई सभी भाइयों को आप हैप्पी दिवाली और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी गाड़ी को 1 साल 1 महीना अपनी गाड़ी कंप्लीट हो चुका है। आज ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ आपको जो मोस्टली बता रहा हूँ, मोस्टली कई लोगों को पता नहीं होगा कि गाड़ी में पेपर से लेके किस किस चीज़ों में इंपॉर्टेंट होता है अपने इंश्योरेंस के अंदर। आपको बताता हूँ भाई, जैसे आप इंश्योरेंस लेते हो ना, इंश्योरेंस ले लेते हो आप, कई लोग बताते हैं भाई जीरो डेप ही तो होता है इंश्योरेंस ले लिया क्या ज़रूरत है। अब भाई जीरो डेप में भी आपको बहुत सी चीज़ें ऐड होती हैं गाड़ी के अंदर, जैसे कि बता रहा हूँ, जैसे कि बहुत सी चीज़ें ऐड होती हैं, बहुत सी चीज़ें गाड़ी के अंदर भाई पार्ट्स भी होता है, गाड़ी के अंदर भाई चाबी भी होता है, गाड़ी के अंदर भाई इंजन भी होता है, गाड़ी के अंदर भाई बॉडी भी होती है, गाड़ी के अंदर भाई मतलब चिपकाने वाले आइटम भी होते हैं, गाड़ी के अंदर रबड़ भी होता है, गाड़ी के अंदर नट भी होते हैं, बोल्ट भी होते हैं, सब होता है, बाइसर होता है, डेक होता है, स्पीकर होते हैं, स्टीयरिंग होते हैं, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल होते हैं, मतलब जितने भी ऐसे जो पार्ट होते हैं वो भी होता है अपना। कई लोग लेते हैं भाई बेस मॉडल, कई लोग लेते हैं भाई टॉप मॉडल। अब जैसे मैं तो सीधी बताऊं, वो कहते हैं ना भाई तू तो रहिस्ता बनता है, टॉप मॉडल लिया है। भाई ऐसा कुछ नहीं, जो जिस प्राइस में ये आ रही थी भाई टॉप मॉडल का लेना बढ़ती लगा मुझे, मैं आपको सीधी बताऊं, इस वजह से मैंने इसका टॉप मॉडल लिया। अब बात करते हैं इंश्योरेंस के अंदर एड ऑन क्या कराना चाहिए आपको। एड ऑन के अंदर भाई जैसे इंसान मैं अपनी बताऊं, जैसे मेरे पास इंश्योरेंस है ना, दिखा देता हूं आपको। तो मेरे पास इंश्योरेंस है, देखो मेरे पास मैंने करवाया था इसका सेकंड ईयरली का करवाया था। एक सेकंड कहाँ गया, हाँ यही है, मैंने करवाया था इस कंपनी से, देख सकते हैं आप लोग, ये यूनाइटेड सोमियो से। तो इसका मैंने करा, ख़त्म भी कब हो रहा है देख सकते हैं आप लोग, ख़त्म भी देख सकते हो कब हो रहा है, ठीक है, ख़त्म का दिखाता हूँ। अब आप कहोगे भाई इसमें जो मैंने ऐड करवाया क्या क्या करवाया, इसके अंदर भाई आप लोग आपको पोंछ करके पढ़ लेना। इसके अंदर भाई आपको सब चीज़ दिखाता हूँ, मैंने पूरा बता दिया, देख सकते हो आप लोग, पूरा ये है। अब इसमें भाई आपको क्या क्या करवाना चाहिए, क्या क्या नहीं करवाना चाहिए ऐड, आपको वो चीज़ दिखा दूँ आपको, क्योंकि इंश्योरेंस में जीरो डेप होना एक कोई मैटर पार्ट नहीं है। जीरो डेप तो इंसान का चलो बात जीरो डेप कर देना, लाभ गाड़ी लगती है ना अपनी, उसमें आपको कितना फटका लगता है, कितना फटका नहीं लगता है, वो चीज़ के बारे में आपको सब चीज़ बताऊंगा। क्यों, देखो पहले होता है, आपको गनवा देता हूँ, इसको यहाँ तक रख लेता भाई, तू यहाँ रख जा। और भाई कमेंट करने से पहले भाई देख लेना भाई, गंदी है पता मुझे, कमेंट करोगे आप लोग, और इस जगह पे आए हैं तो आप लोग कहोगे कमेंट, गाड़ी अच्छी जगह लगाया, वॉश करा दिवाली के बाद। हाँ भाई वॉश करवाना ये बात पक्की है, लेकिन आज आप जैसे आप देख रहे हो तो सफाई वगैरह चलते रहते हैं, इस वजह से वॉश नहीं करवा पाया गाड़ी, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई ऐसे कंटेंट के लिए। भाई देखो कहाँ से मैं कहाँ आया हूँ आप लोगों के लिए, सफाई करते करते दिवाली के टाइम पर भी। चलो ये मेरा काम है आपको बताना, ये चीज़ मैं बताता हूँ। अब बताओ, देखो इंश्योरेंस में देखो बताता हूँ क्या क्या ऐड होता था। जीरो डेप तो अपना फर्स्ट टाइम हो ही गया, फिर होता है रिटर्न टू इनवॉइस। जो रिटर्न टू इनवॉइस में आता है भाई, इसमें क्या होता है रिटर्न टू इनवॉइस के अंदर, रिटर्न टू इनवॉइस के अंदर 3 साल के अंदर आपकी गाड़ी जितना भी एक्स शोरूम चल रहा हो, जैसे आपने एक्स शोरूम लिए 7 लाख रुपए की, मतलब आज 2023 के अंदर 7 लाख रुपए आपने एक्स शोरूम लिए, 2024 के अंदर 7,20,000 हो गया, 2025 के अंदर आपकी इस गाड़ी का 7.5 लाख रुपए। रिटर्न टू इनवॉइस में ये होता है भाई, अगर गाड़ी आपकी टोटल लॉस होती है, टोटल लॉस के अंदर आपको भाई रिटर्न टू इनवॉइस का पूरा पेमेंट मिल जाता है। एक्स शोरूम करंट एक्स शोरूम वैल्यू, मतलब जिस टाइम के अंदर 3 साल तक रहता है अपना, 3 साल के अंदर आपको नहीं मिलता है। अब रिटर्न टू इनवॉइस में एक चीज़ और है भाई, जैसा कि आपकी गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होती, नो क्लेम बोनस, उसमें रिटर्न टू इनवॉइस में भी आता है। नो क्लेम बोनस आपका होता है तो आपको गाड़ी 5 साल तक भी आपको रिटर्न टू इनवॉइस मिल सकता है, आपकी गाड़ी का अगर 5 साल तक आपको रिटर्न टू इनवॉइस मिल सकता है। भाई एक चीज़ बताऊं, जैसे रिटर्न आपकी गाड़ी, जैसे मेरी गाड़ी है नॉन एक्सीडेंटल है, नॉन स्क्रैच है, तो इसके अंदर भाई फर्स्ट टाइम का मुझे भाई 20% जी नो क्लेम बोनस भी मुझे मिला था। अब जैसे नेक्स्ट ईयर लूँगा तो नेक्स्ट ईयर के अंदर मुझे भाई 30% 40% ही कंपनी दे सकती, इतना मुझे नो क्लेम बोनस भी देगी कंपनी, ये है। नो क्लेम बोनस में क्या होता है भाई, जैसे आपकी गाड़ी नहीं लगती है, नहीं ठुकती है, तो आपको कंपनी ऑटोमेटिक ही आपको नो क्लेम बोनस देती है। और कुछ कंपनियाँ देती भी नहीं ना, तो आपको उनसे बोलना चाहिए भाई मुझे नो क्लेम बोनस भी चाहिए ही चाहिए। होगा। अब आ गया भाई पार्ट कंज्यूमर का, कंज्यूमर ऑफ पार्ट क्या होते हैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कंज्यूमर ऑफ पार्ट क्या होते हैं आपको दिखा दूँ एक बार, आपको ऐसे समझ में नहीं आया, बोर्ड खोल दूँ मैं और यही समझा दूँ। कंज्यूमर पार्ट ये होते हैं, जैसे रबड़ हो गई, और दिखाता हूँ, रबड़ हो गई, बहुत सी चीज़ें आती है भाई कंज्यूमर पार्ट के अंदर, रबड़ हो गई, ये नट बोल्ट हो गए, इसके अंदर ये जैसे ये नट बोल्ट लगे, छोटे छोटे नट बोल्ट लगे, पेच लगे हुए, जैसे पेच लगे हुए, जैसे ये पेच लगे हुए हैं, ये लगे हुए, रबड़ का पार्ट हो गया, ठीक है। ये छोटे छोटे हो गए, ये नट बोल्ट हो गए, जैसे रबड़ का पार्ट ये हो गया, है ना। और ये प्लास्टिक हो गया, जैसे ये भी, और हॉर्स पाइप टूट जाता है, ये चीज़ हो जाती है।
जितने भी रबड़ के पार्ट होते, जितने मेटल के पार्ट, नट बोल्ट वगैरह, ये भाई पार्ट कंज्यूमर नहीं होगा तो आपको ज़्यादा फटका लग जाएगा। जैसे आपको बता रहा हूँ, अब जैसे ये है, इस पर फेंडर है तो फेंडर तो कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन आपका ये कवर नहीं होगा। इसको आप भाई अलग से ही देना पड़ेगा, पैसा दे के आपको लगवाना पड़ेगा ये वाला पार्ट्स। ये पार्ट्स कंज्यूमर में आता है। अब चाहे आपकी टॉप मॉडल हो, कंपनी में कुछ भी हो, मतलब नहीं कंपनी वाला, अगर आपने पार्ट्स कंज्यूमर लिया है तो आपको पार्ट्स कंज्यूमर का पैसा भी नहीं देना है, ठीक है। कंज्यूमर और पार्ट्स का कर लिया हो गया। अब आता है भाई की प्रोटेक्शन का। इसके अंदर भाई अब आता है की प्रोटेक्शन। मैं आपको की उठा लूँ पहले, भाई कहाँ गई ये शिकारम, ये रखिए। की प्रोटेक्शन, की प्रोटेक्शन का बताता हूँ। की प्रोटेक्शन के अंदर भाई आपकी चाबी हो जाती है पूरी सिक्योर। आपकी गाड़ी चोरी हो, कुछ भी हो, XYZ, आपकी चाबी भी खो जाए, बीमा कंपनी भाई मेरी चाबी खो चुकी है, दूसरी चाबी दीजिए, आपको चाबी हाल की साल प्रोवाइड करा देंगे। और ये वाली चाबी हो जाएगी इस बंदे के लिए डमी। आपको लॉक सेट चेंज कराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा ये सेट चेंज कराने, पूरा असेंबली चेंज कराने की जरूरत नहीं है। इसकी सिस्टम वगैरह पूरा चेंज कराने, आपकी ये चाबी है ना, टेंशन नहीं है भाई। ये खो गई, ऐसे मेरी चाबी खो चुकी है, ऐसे खो गई मेरी चाबी, मुझे पता ही नहीं है। मैं गया कंपनी, मेरे पास दूसरी चाबी है, उसका कोडिंग चेंज कराई, इसकी कोडिंग कैंसिल कराई, अपनी कोडिंग अपनी ये अपनी डीएक्टिवेट हो जाएगी, अपनी बॉल चाबी एक्टिवेट हो जाएगी, खत्म बात, मेरी चाबी दूसरी बन गई। ये वाली चाबी कोई मतलब की नहीं है। ऐसे होता है की प्रोटेक्शन का काम, ये होता है। अब आता है इंजन प्रोटेक्शन। इंजन प्रोटेक्शन तो भाई देखो, रेलवे लाइन के बगल में हूँ, आपको रेल ट्रेन दिख रही होगी, देख सकते हो, दिख रही है क्या ट्रेन, वो जा रही है, ठीक है, दिख गई होगी। अब आप कहोगे आप की प्रोटेक्शन समझ में आ गया, पैसे बताऊंगा भाई आपको, ऐसा नहीं है नहीं बता, पैसे बताऊंगा आपको। अब आ गया इंजन प्रोटेक्शन। भाई इंजन प्रोटेक्शन जीरो डेप में कवर तो होता है, मैं ये नहीं को नहीं होता है, लेकिन भाई जैसे आपकी गाड़ी पानी में जैसे रह जाती है, पानी भर जाता है, किसी गाड़ी बरसात के अंदर पानी भर जाए, कुछ भर जाए इंजन के अंदर, कुछ भी हो जाए XYZ, तो आपकी गाड़ी बिना एक्सीडेंटल होते हुए इंजन कवर आपका तो भी आपका हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ है, इसलिए आपको इंजन प्रोटेक्शन, देखो इंजन प्रोटेक्शन देखो ज़्यादा बड़ी बात नहीं। जैसे किसी कोई लोग सूखे में ही रहता है, किसी गाड़ी चलती भी कम है तो इंजन प्रोटेक्शन जरूरत नहीं है पड़ती उसको, कभी सीज होता है कभी सीज नहीं होता है। इस चीज़ के लिए इंजन प्रोटेक्शन आप इंश्योरेंस ऐड करवा सकते हो। अब 5 चीज़ें हो गई, जीरो डेप, रिटर्न टू इनवॉइस, पार्ट कंज्यूमर, की प्रोटेक्शन और अपनी जीरो डेप हो गया अपना, ठीक है। इसमें अब 5 चीज़ों के अंदर भाई प्राइस बताता हूँ आपको। जैसे रिटर्न टू इनवॉइस का लगता है 1500 रुपये, की प्रोटेक्शन का लगता है भाई 400 से 500 रुपये, इंजन प्रोटेक्शन का लगता है 1000 से 1200 रुपये, ठीक है। और अपना एक पार्ट्स कंज्यूमर का 300-400 रुपये, हाई जस्ट 500 रुपये। मतलब आपको रिटर्न टू इनवॉइस का 1000 से 1500 रुपये लगेगा, इंजन प्रोटेक्शन 1000 से 1500 रुपये लगेगा, और 500 रुपये आपका वो लगेगा। जीरो डेप का आपको ऑटोमेटिक होके ही आता ही आता। 4 चीज़ें आपने ऐड करवा ली, आपकी गाड़ी हो गई सिक्योर। अगर इस गाड़ी में इन केस 1 रुपये से लेके 7 लाख रुपए तक का नुकसान होता है इस गाड़ी के अंदर, तो मुझे 1000 रुपये फाइल चार्ज देना। देखो अब जैसे आप कहोगे किस कंपनी में कितना होता है, आपको बता दूं मैं, जितनी भी 1.2 लीटर वाली जितनी भी गाड़ियां होती है उनका लगता है 999 रुपये फाइल चार्ज लगता है। 12 सीसी वाली जितनी भी गाड़ियां जो होती हैं, अब 15 सीसी वाली गाड़ियां जो होती हैं उनका फाइल चार्ज लगता है भाई 1500 से लेके 2000 तक का, राइट भाई, समझते चलना, ठीक है। और 1200 से 1500 के बीच में 1000 लगता है, और अपनी 1500 सीसी और 15 सीसी के अंदर लगता है भाई 1500 से 2000 रुपये तक का फाइल चार्ज। वेरी करता है किस इंश्योरेंस से कितना है, किस इंश्योरेंस से कितना है, किस इंश्योरेंस कितना है, वो आपको समझ सकते हो, आप लोग अपने हिसाब से पता कर सकते हो। मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको, 2000 सीसी की जो गाड़ियाँ आती है उसमें लगता है भाई 2000 से लेकर 3000 तक का फाइल चार्ज। फाइल चार्ज क्या होता है भाई, जो सर्वर आता है अपने यहाँ पे, गाड़ी देखता है, पूरा समझता है, उसके बारे में क्या है क्या डैमेज नहीं उसके बारे में समझता है, उस चीज़ के बारे में ये बताता है। ऐसे अपना फाइल चार्ज ऊपर नीचे होता रहता है। तो भाई यही चीज़ आपको बतानी थी कि यार आपकी गाड़ी के अंदर इंश्योरेंस में क्या क्या ऐड करवाना चाहिए, क्या क्या ऐड नहीं करवाना चाहिए, आपको वही चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना भाई, पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना। आपका यही मेरे पास कमेंट से आ रहे थे भाई, हमें इंश्योरेंस बड़ी दिक्कत आ रही, मेरे दोस्त के साथ भी ये हो चुका था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो कैसी लगी बताना ज़रूर इंश्योरेंस वाली वीडियो। इंश्योरेंस के फ़ायदे भाई बहुत से हैं, आप करवा देख सकते हो क्लॉक, और डिटेल में आप कमेंट करके बताना, आपको वो चीज़ आपको बना दूंगा। तो भाई टेक केयर, बाय बाय। कार चाहे सीट पर जरूर पहने, टू हेलमेट पहन के जरूर चले, लेकिन लगती तो मलूक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेफ ड्राइव, हैव ए नाइस डे।